इस चर्चा के विषय में एक और बात हम लोग के बीच में आ रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था होती है और सरकारी स्कूल में व्यवस्था है उसमें बहुत सी कमियां देखी जा रही है कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनकी शौचालय भी अच्छी होती है, उनकी साफ़ सफाई भी अच्छे रखते हैं, स्कूल की भी साफ़ सफाई पेंट पोचारा भी बढ़िया से कराते हैं। उनकी स्कूल जो होती है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। लेकिन वही स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसको समय समय से स्कूल का भी पेंटिंग नहीं कराया जाता है, उसका डेस्क जो होता है टूटा रहता है, उसका बोर्ड जो जो झड़ गया रहता है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं रहता है। और उसके बाद वहाँ जो पीने के जो साधन होता है पानी पीने का वो भी उत्तम क्वालिटी का नहीं होता है। तो आपका इस पे क्या राय है? इसमें भी सुधार होना चाहिए। मेरा राय ये है, जो जितना फंड आता है जो स्कूल को डेवलप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसके आसपास के जगह को डेवलप करने के लिए, तो उसका यूटिलाइज नहीं होता है। और सरकारी स्कूल में एक फंड आता है जो हर महीने में मिलता है जी, उस पैसे को वो यूटिलाइज नहीं करते, उस पैसे को प्रयोग में नहीं लाते हैं, और वो कहाँ जाती है उसका खोज आपको करना है। यानी कि जो वो कौन कर सकता है? आपके गांव के प्रधान कर सकते हैं, आपके गांव के सरपंच कर सकते हैं, आपका बीडीओ कर सकता है जो ब्लॉक लेवल पे है। वो आके निरीक्षण करेगा कि ये काम को आपको जो पैसा आया था और जो फंड आया था वो कहाँ पे आप प्रयोग किए हैं, उसका अगर प्रयोग किए अच्छी हैं तो तरीका से कहाँ है वो चीजें, क्यों नहीं दिख रही है, वो दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और वो एक आदमी के जागरूक होने से नहीं होगा। उसके लिए आप जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनके सारे घर का पेरेंट्स को और उनके माता पिता को और उनके घर में जो भी है जिनको कुछ जानकारियाँ ज़्यादा हैं उनको जाना पड़ेगा। आप सामूहिक वहाँ पे मीटिंग बुलाइए, आप सामूहिक बैठिए, उस चर्चा को कीजिए और तब पूछिए आप वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल है, वहाँ के जो टीचर हैं उनसे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप हमारे साथ आवाज़ उठाइए, हम आपका सहयोग में रहेंगे और उस आवाज़ को हम आगे तक लेके जाएंगे कि ताकि ये काम होए, डेवलप हो एरिया, और आपको भी आसान हो सब चीज़ें पढ़ाने में, लिखाने में, या कोई भी काम करने के लिए आपको भी आसान हो। मैं एक इस चर्चा के विषय में बीच में एक क्वेश्चन आया था, उसको आप लोग के बीच में रख रहा हूँ कि जो बहुत से टीचर ऐसे हैं कि सरकार बहाल कर देते हैं लेकिन उन टीचरों को कुछ पढ़ाने का अच्छा नॉलेज नहीं है। देखा जाता है कि किसी का अंग्रेजी कम है, कमज़ोर है, मान लीजिए वो अंग्रेजी का जब टीचर है तो अंग्रेजी उसको स्पेलिंग किसी चीज़ का नहीं आ रहा है, बच्चों को बढ़िया से डील नहीं कर पा रही है अंग्रेजी में, तो सब्जेक्ट बाई जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। सब्जेक्ट बाई जो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आता है, जैसे लैंग्वेज का जो टीचर है, जी जी, किसी भी भाषा का टीचर है, तो भाषा का टीचर का जिस भाषा का वो टीचर है वो भाषा की उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि मैथ का टीचर जो है ये अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर जो है हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसमें भी बहुत कमी आ रही है कि जैसे वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है उसमें भी कमी आ रही है। यानी कि मैं किसी स्कूल में मैथ का टीचर नहीं है तो वो जो सोशल साइंस का टीचर है वो मैथ संभाल रहा है, इसमें भी बहुत सी कमी आ रही है। तो इस प्रकार के जो कमियां को दूर करने के लिए आप सरकार से हम चाहेंगे कि क्या मांग रखेंगे? आप सरकार से यही मांग रख सकते हैं कि जो टीचर की बहाली हो रही है, जब नियुक्ति की जाती है, तो ये जो बीच का प्रावधान है, जैसे आप सर्टिफिकेट चेक करवा लेते हैं, बहाल हो जाती है, एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, भर देते हैं, आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, जैसे उसको चुन करके रख दिया जाता है कि हाँ हम इनको बहाल करेंगे अपने एरिया के लिए, चाहे इस एरिया के लिए या टीचर के लिए। अब टीचर को बहाली कर दिए सर्टिफिकेट लेकर के, तो सर्टिफिकेट लिए तो एग्जाम भी लीजिए। जी जी जरूर, एग्जाम लीजिए जरूरी। अब कौन सा आप मैथ के टीचर है या इंग्लिश के टीचर है या हिंदी के टीचर है, तो उस चीज का आप उसको एग्जाम लीजिए, प्लस में इंटरव्यू लीजिए, प्लस में इंटरव्यू लीजिए। जब हम प्राइवेट नौकरी को ढूंढने जाते हैं या प्राइवेट जॉब को ढूंढने जाते हैं तो कितना इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा,
फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाता है कि आप इंतजार कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। क्यों? आपका क्वालिटी चेक होता है उस टाइम। यानी तो ये सारे प्रोसेस सरकारी जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। यानी बहाली प्रक्रिया में त्रुटि है। हाँ, क्योंकि आप आईएएस का इंटरव्यू देखते हैं या यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो देखते हैं, तो उनके लिए वो कैपेबल है क्योंकि वो ज़्यादा सैलरी लेते हैं, तो आप उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये कम सैलरी लेते हैं तो इनका आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, इनका भी वही सेम प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, तो आपको पता चलेगा किस बंदे को रखना है। जैसे जो बंदे को नौकरी देना चाहिए उसके पास वो नौकरी नहीं है, और जिसको नहीं देना चाहिए उसके पास वो नौकरी है, तो शिक्षा तो कभी सुधार नहीं सकती है। वैसे जो इससे है विकास कमजोर पड़ता जाएगा, विकास भी कमजोर पड़ेगा, और बच्चों का आपके जो पास नॉलेज नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स विकास कमजोर पड़ेगा ही। प्लस में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है, उसमें बच्चों का भविष्य भी खराब होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उतनी जागरूक नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ है रेशियो ऐसा हुआ है कि हाल फिलहाल वर्तमान में क्या हुआ है कि बच्चे बहुत स्कूल जो है 5वीं क्लास या 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं। इसमें भी कमी देखी जा रही है कि बहुत से बच्चे हैं जो उच्च क्लास के जो शिक्षा है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार और जो है टीचर को और जो बच्चे के गार्जियन और बच्चे को इसमें क्या सुधार करना चाहिए ताकि जो बच्चे हो उच्च शिक्षा तक पहुंच जाए। जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है तो मेरा इसमें एक ही राय है, उसमें हम शिक्षक को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, सिर्फ शिक्षक को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, उसमें आपके घर वालों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब उच्च शिक्षा में लड़का या लड़की या बच्चा जाता है तो उसके माइंड पे थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ता है, तो जो लोड जिसको सहने की क्षमता होती है वो कर लेता है, जिसको सहने की क्षमता नहीं होती है उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम कर सकते हो, करो। तो उसके लिए सिर्फ शिक्षक को दोषी नहीं मान सकते, उसके लिए आपको आपके घर का माता पिता, आपके भाई बहन, आपके आसपास वाले या जितना आपका समाज है, टीचर का भाई तो ये है कि उस टीचर टैलेंट को चेक करे कि वो बच्चा किस टैलेंट को चेक करेगा और आपको बताएगा। अगर आप उसके साथ बोलिएगा कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं या आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल में हर माह या हर एग्जाम के बाद मीटिंग होती है। जी जी, घर वाले कोई जाता है, जी जी, गार्जियन लेने के होती लिए है। हाँ होती है, तो वो सरकारी स्कूल में भी हो सकती है, क्यों नहीं होती है? तो इसमें जो है सिस्टम में जो भी टीचर है, सरकारी टीचर है, उसमें भी बहुत कमियां देखी गई है। ये जो है सरकार से हटकर भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी मीटिंग फंक्शन है वो टीचर जो है पूरे बच्चे को बोलकर, गार्जियन को बुलाकर और उनके साथ जो है अच्छा संबंध बनाकर मीटिंग करके और माहौल दे सकते हैं कि ये बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, इसको उच्च शिक्षा के लिए इसका अच्छा से स्कूल में एडमिशन कराया जाए, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराया जाए। तो जो नीचे स्तर का जो टीचर है उसमें भी कमियां बहुत देखी गई है कि समय समय पर जो है गार्जियन का मीटिंग नहीं बुलाते हैं, ना गार्जियन को सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है, इसको दूर कीजिए। तो आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जब प्राइवेट स्कूल का टीचर या कोई भी शिक्षक या वहाँ के जो प्रशासन है वो बोलती है आपके बच्चे को कि आपके माता पिता को लेके आना है, तो आपका बच्चा लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब तक लेके नहीं जाएगा तब तक आपका उसका आगे का प्रावधान या आगे का प्रोसीजर है वो नहीं शुरू किया जाएगा। और वही सरकारी स्कूल में अगर सरकारी स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल या जो भी है कि बोल देगा आप अपने माता पिता को लेके आइएगा, तो घर के या आपके जो घर का मुखिया है या जो घर का आपका जो भी चलाता है, घर आपका जो प्रधान है या जो टेक केयर करता है सब कुछ, तो उसको देखना चाहिए कि अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा तो वहाँ से आया कोई रिक्वेस्ट कि हम आपको बुलाना चाहते हैं स्कूल में, आपको कुछ बताना है, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल का टीचर बोला कि आपको आना है तो आप वहाँ पे भी जाइए उतना ही इनिशिएटिव लेके, तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमें कुछ और करना है। जी जी, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं सरकारी स्कूल में, उनकी ये जिम्मेदारी है
कि वे समय समय पर गार्जियन को मीटिंग अटेंड कराएं और इस बच्चे में जो भी कमियां हैं उसको रखें। तो हम तो बोलेंगे कि जो स्कूल के मैनेजमेंट के प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी कमियां देखी जा रही हैं इस आजकल। हाँ, ये तो हम मानते हैं उनकी कमियां हैं, उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, उनको भी थोड़ा अपना इनिशिएटिव इसलिए कि जो उनका जो वही वर्क है कि स्कूल का मैनेजमेंट करना, बच्चों की मैनेजमेंट करना, गार्जियन को मैनेजमेंट करना और स्कूल की जितनी व्यवस्था होती है उनका मैनेजमेंट करना, ना कि उनको टीचिंग लाइन में व्यस्त रहना। हाँ, ये करना चाहिए उनको। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनसे, और उसके बाद अगर वो नहीं करते वो काम को तो करवाने के लिए हम उनको दबाव डालेंगे कि आपको ऐसा करना है और आपको ऐसा करना होगा। तो हम लोग चलते चलते इस एपिसोड को अपने जो समाप्ति पर है, और मैं अपने ओर से गार्जियन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं उन स्कूलों में हमेशा जाकर टीचर से मिलते रहिए और अपने बच्चे के जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि आप जो समय समय पर जाके स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उसको मॉनिटरिंग करेंगे तो उसकी कमियां क्या है, उसकी बच्चे में क्या कमी है, इस सबको जो आपको नज़र आएगा तो उसके आवाज़ उठाएंगे। बच्चे में कमी है तो बच्चे पर आप लोग जो है मैंने उसको डांटेंगे, और जो टीचर में कमी है तो टीचर को अवगत कराएंगे कि देखिए यहाँ पर जो यहाँ गलती हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि गार्जियन भी जगे, इसके साथ साथ मैं अपने मित्र से बोलूँगा कि अपना भी राय रखें कि इसमें कैसा सुधार हो। देखिए, इसमें मेन भूमिका है जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल का, उनके ऊपर होता है। वो जैसे चाहेंगे जो रूल नियम लगाएंगे उस सबको फॉलो करना है, और वो रूल नियम से अगर स्कूल चलेगा तो कभी भी किसी बच्चा और किसी गार्जियन का कोई कमी नहीं आएगा और सुचारू रूप से स्कूल चलता रहेगा। और यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल को थोड़ा कम ध्यान दे और सरकारी स्कूल को बढ़ावा ज़्यादा दे, और प्राइवेट स्कूल को अगर हम लोग के राय है कि उसको बंद करवाया जाए, कि चूँकि हमारे जो इंडिया का सरकार है इसी में वो सरकारी प्राइवेट स्कूल चलता है, तो सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग का इंडिया में भी प्राइवेट स्कूल को सरकारी किया जाए और नहीं तो बंद किया जाए।